नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या राजस्थान में सियासी तूफान का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? गहलोत की सरकार बच गई या संकट अभी बरकरार है? इस सब पर इस बीच एक बड़ी खबर है कि सचिन पायलट के खेमे की तरफ से बयान आया कि अशोक गहलोत का गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, बहुमत विधानसभा में साबित किया जाता है। अगर गहलोत के पास पूरे नंबर हैं तो क्यों नहीं उनकी गिनती वो गवर्नर के सामने कराते? क्यों उन विधायकों को होटल में शिफ्ट किया? ये बात सचिन पायलट खेमे की तरफ से आई है कि अशोक गहलोत का गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है और अगर नंबर हैं तो गवर्नर के सामने उनको साबित करें। तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिर से बता दें आपको, सचिन पायलट के खेमे की तरफ से ये बयान आया है कि अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, तो ये उनके घर के बगीचे में तय नहीं होगा, बल्कि ये गवर्नर के सामने तय होगा, बहुमत विधानसभा में साबित होगा। तो अगर उनके पास नंबर है तो इनकी गिनती गवर्नर के सामने क्यों नहीं कराई उन्होंने? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर विधायकों को होटल में क्यों शिफ्ट करने की नौबत आई है? अब ये ताजा बयान जो है ये साबित कर रहा है कि सब कुछ जैसी पहले खबरें आ रही थी कि समझौते की ओर बढ़ रहा है, वैसा नभी नहीं है। और अब कह सकते हैं कि सचिन पायलट अभी भी अड़े हुए हैं अपनी बातों पर। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी दिल्ली से रिपोर्ट कर रही हैं कि सचिन पायलट की और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या फॉर्मूला वर्कआउट करने की तैयारी है या कोशिश हो रही है। मनीष भट्टाचार्य जयपुर में है। मनीष, लगातार आपको बता रहे हैं कि किस रिजॉर्ट के अंदर कांग्रेस ने अपने विधायकों को रखा हुआ है, किन हालात में। थोड़ी देर पहले यह भी खबर थी कि जिस रिजॉर्ट में ये विधायक है वहां पर IT डिपार्टमेंट की टीम भी मौजूद है। और देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी का इस सब के बीच अब भी कोई रोल, कोई भूमिका बाकी रह गई है या नहीं रह गई है? सचिन पायलट का वापस कांग्रेस में जाना, किन शर्तों पर जाना अब मुमकिन हो पाएगा? तो पहले एक रिएक्शन विजय लक्ष्मी आपसे लेना चाहते हैं। ये बताइए कि मामला समझौते की ओर बढ़ रहा है या टूट की ओर? सौरभ, ये जो ताजा बयान आया है सचिन पायलट के खेमे से, इससे साफ हो गया है कि मामला कहीं भी समझौते की ओर बढ़ता नहीं नजर आ रहा है। सचिन पायलट से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बात कर रही हैं। कल से लेकर के अभी तक 48 घंटे में काफी बार कई और सीनियर लीडर्स की बातचीत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अगर सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार के पास उतने नंबर्स नहीं है जितने नंबर्स क्लेम किए जा रहे हैं, और नंबर्स जो है वो किसी के गार्डन में प्रूव नहीं होती है, मेजोरिटी राज्यपाल के यहाँ प्रूव होती है, तो इसका मतलब जस की तस स्थिति बनी हुई है। जैसी कल थी वैसी आज बनी हुई है। इससे साफ अंदेशा यही मिल रहा है कि सचिन पायलट मूड में नहीं है और बगावती जो तेवर उन्होंने कल से अपनाए हुए थे वो अभी भी उनके जारी हैं। इसका मतलब जो बातचीत उनके बीच में चल रही है, जो प्रपोजल कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से रखा जा रहा है सचिन पायलट के सामने, वो नहीं लगता है कि कहीं भी मंजूर हो रहा है। इससे पहले हमने देखा दिन में उनके पोस्टर्स फाड़ दिए गए। जो रेजोल्यूशन पास किया CLP मीटिंग में, उसमें भी कहा गया कि जो एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो लग नहीं रहा कि कहीं सुलह सफाई की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। और सचिन पायलट के बगावती तेवर अभी भी राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की बातचीत के बाद जस के तस बरकरार हैं। तो लगता नहीं है कि मामला अभी जल्द सुलटने वाला है कहीं भी। नहीं, तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है विजय लक्ष्मी? कितने लोग हैं आखिर सचिन पायलट के पास, और अगर उनके पास इतने विधायकों का समर्थन है तो फिर किस दम पर अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत साबित कर लेंगे? देखिए, सचिन पायलट ग्रुप के लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि 25 प्लस लोग उनके पास हैं, और आज भी जो मीटिंग हुई उसमें 18 प्लस का आंकड़ा अगर मैं कहूं तो था ऐसे MLAs का जो आज की मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो आज की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और सचिन पायलट के खेमे की बात करें तो उनका कहना है कि जो लोग वहां पर थे, क्योंकि कुछ लोग बॉर्डर सील हैं, इस वजह से राजस्थान से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए उनको उस मीटिंग में जाना पड़ा। लेकिन उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अशोक गहलोत से नाराज हैं, सरकार की जिस तरह से वहां पर सरकार वो चला रहे हैं उससे नाराज हैं। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी इसलिए उनको। विजय लक्ष्मी, मैं आता हूं आपके पास। आप कह रही हैं कि अगर ऐसे कई विधायक हैं जो अशोक गहलोत के घर पर आज रहे हो, लेकिन वो मजबूरी में वहां पर गए और अगर नौबत आएगी बहुमत परीक्षण की तो वो सचिन पायलट का साथ देंगे। ये सचिन पायलट खेमे का दावा है। मनीष भट्टाचार्य के कैमरे से इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी फेयरमाउंट रिजॉर्ट की हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने विधायकों को ठहराया हुआ है। अब कुर्ता पजामा अगर नेता की पहचान है तो हो सकता है जो सज्जन अभी आपको इस खिड़की में दिखाई दिए ये कोई विधायक ही हो। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मनीष भट्टाचार्य। मनीष, जरा बताइए, और कुछ संख्या को लेकर के पता चल रहा है कितने विधायक हैं आखिर इस होटल के अंदर?
देखिए, आंकड़ों में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कई बार कुछ ना कुछ अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 25 विधायक हैं, उससे निर्दलीय विधायक भी उनके टच में है। कुछ देर पहले ये पता लगा कि 18 कांग्रेस के विधायक उनके पास है और 3 वो निर्दलीय विधायक जो संबद्धता सूची से हटाए गए हैं वो उनके साथ मौजूद है। इसके साथ मिलाकर आंकड़ा 21 हो जाता है। यहाँ पर गहलोत कैंप में दावा किया जा रहा है कि 107 109 एमएलए उनके पास मौजूद है, लेकिन काउंटिंग में कई बार 96-97 तक आ रही है। तो आंकड़े अभी भी स्पष्ट इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन पर पुष्टि इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि हो सकता है इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार अभी सचिन पायलट के टच में हो, वहां जा सकते हैं या उस कैंप से यहां पर आ सकते हैं और इसकी जद्दोजहद चल भी रही है। उसके लिए कवायद एक शुरू भी हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने थोड़ी ही देर पहले इस होटल के अंदर तमाम विधायकों को रात में डिनर करने के लिए कहा है और डिनर डिप्लोमेसी में यह कोशिश की जाएगी कि जो विधायक शुरुआत से नाराज चल रहे हैं उनको मनाया जाए आला कमान के सामने, उनको सहजता से किसी तरीके से जो मनमुटाव बना हुआ था वो दूर करके उनको समझाया जाए कि गहलोत कैंप में रहने में ही फायदा है, जाने से कोई फायदा नहीं है, पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनको जरूर मौका मिलेगा। तो ये तमाम कोशिशें, ये तमाम कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक के एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बुलाकर मीडिया के सामने सारे विधायकों को दिखा दिया कि हमारे पास इतने विधायक हैं, तो क्या सचिन पायलट की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से विधायकों का ये शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया जाना चाहिए? ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि उनके पास 25 विधायक है या 30 विधायक हैं, अल्पमत में सरकार ला सकते हैं, तो शायद उनको भी खुल के सामने आ जाना चाहिए और अपने उन विधायकों को दिखा देना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनके नाम पर वो दांव खेल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा मनीष, विधायकों की आज अशोक गहलोत के घर पर कितने विधायक थे किसी ने गिनती तो नहीं की होगी एग्जैक्टली जैसा आप कह रहे हैं। अब वो 100 से कम है या 100 से ज्यादा है ये फिलहाल कोई नहीं कह सकता। और वहां जो विधायक वहां पर है उसमें से भी कितने आखिर वक्त तक अशोक गहलोत के साथ बने रहेंगे। जब अगर वोट देने की नौबत आएगी तो अशोक गहलोत को ही वोट देंगे, भले ही आज उनके साथ नजर आ रहे हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये जरा बताइएगा कि आमतौर पर ऐसा जब हम देखते हैं विधायकों को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टियां रिजॉर्ट में, होटलों में ठहराती हैं तो उनसे कोई बात नहीं कर सकता, कोई उनके कमरे में नहीं जा सकता, कई बार तो आप रिजॉर्ट भी एंटर नहीं कर सकते, उनके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, उनसे ले लिए जाते हैं। किन हालात में रखा गया यहां विधायकों को कुछ पता चल रहा है? देखिए, स्थिति वैसी ही है जिस जगह मैं मौजूद हूं। ये पीछे तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भव्य होटल, ये फेयरमाउंट होटल है। सबसे पहली बात तो ये कि इस होटल में पार्टनरशिप ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि एक तस्वीर में ये भी आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये पीछे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यानी इस बैरिकेड से आगे उसी को एंट्री मिलेगी जिसको अंदर से अलाउ किया जाए। यानी पहले मैसेज आएगा अंदर की बाहर से कौन शख्स अंदर आ रहा है, मिलना चाहता है, वही जाएगा। देख लीजिए खुद सामने आप कि पुलिस पहले पूछताछ कर रही है कि आप कौन है, क्या आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं, आपको किसने बुलाया, इस बात की पुष्टि हो जाएगी तभी अंदर आने दिया जाएगा। तो एक पूरा सुरक्षा चक्र बनाया है जिसको भेदा जाना इतना आसान नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी निगरानी उन पर रखी जा रही है कि वो किनसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई विधायकों को हमने भी बातचीत करने की कोशिश करी, उनको कॉल किया है, उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी निगरानी रखी जा रही है कि जो विधायक फिलहाल इस होटल में मौजूद हैं उनको कहीं तोड़फोड़ ना कर लिया जाए या उनको अपने पाले में ना ले लिया जाए, इसकी पूरी कोशिश अशोक गहलोत। ठीक है मनीष, एक बार जरा देवेंद्र के पास चलना चाहते हैं। देवेंद्र, जब बात संख्या बल की होती है तो जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका से या उसकी एक्टिविटीज से बहुत कुछ पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर बहुत ज्यादा इस प्रकरण में एक्टिव नजर आ नहीं रही है। अंदर खाने जो चल रहा हो, लेकिन कोई पब्लिक स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें वो ये कहना चाहें कि अल्पमत में सरकार आ चुकी है या सचिन पायलट के समर्थन में खुल करके किसी बहुत बड़े नेता ने बात कर दी हो। तो चल क्या रहा है, बीजेपी का असेसमेंट क्या है? और सर, पहले भी बीजेपी राजस्थान को लेके पिछले 2-3 दिन की अगर बात कर लें तो बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। बीजेपी को, क्योंकि ये ऑपरेशन बीजेपी का नहीं था, बीजेपी को बस इस बात का इंतजार था कि सचिन पायलट किस हद तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं। और दूसरी चीज कि सचिन पायलट का स्ट्रेंथ कितना है। अभी तक सचिन पायलट ने खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहा। इसका सीधा सा मतलब बीजेपी ये निकाल रही है कि उनके मन में हिच है, सेकंड थॉट है, वो कोशिश ये कर रहे हैं बार्गेन करने को। और जब सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर वही बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर बीजेपी के जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा सीमित हो जाते हैं, सिवाय इस बात के कि सचिन पायलट को अपने सोर्सेज के मार्फत और ज्यादा पंप करें कि अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो हम लोग पीछे खड़े हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा बीजेपी की भूमिका अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है और उस संपर्क का सीधा सा मतलब यह है कि उनके अंदर सेकंड थॉट है, कोई एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन क्या सचिन पायलट बीजेपी के किसी सीनियर नेता के संपर्क में है देवेंद्र?
और चैनल के थ्रू संपर्क में है। और जैसा कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि उनके थ्रू, उनके मार्फत वो संपर्क में हैं ही। इसके अलावा 2 और नेता हैं जिनके वो संपर्क में हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेताओं के संपर्क में नहीं है। राजस्थान से आने वाले जिन भी बड़े नाम की आप बात कर लें, चाहे वसुंधरा की बात कर लें, उमा माथुर की बात कर लें या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की बात कर लें, इन लोगों के संपर्क में वो नहीं है। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे बड़े नेता के संपर्क में जरूर बताए जा रहे हैं। चलिए ठीक है। यानी बीजेपी को ये लगता है कि ये सरकार अगर अपने अंतर विरोधों से गिर जाती है तो उनकी कोई भूमिका उसके बाद होगी। दूसरी बात जो हमारे संवाददाताओं से बात करके साफ हुई कि सचिन पायलट इस वक्त अपनी ही पार्टी से नेगोशिएट करने के या कोई समझौता करने के मूड में ज्यादा है, बजाय इसके कि वो सरकार गिराएं और बीजेपी के साथ कोई भूमिका अपनी तलाश करें। तो अब विजयलक्ष्मी ये बताएगा कि जो उनकी शर्तें बताई गई थी पहले कि मुझे 50% मंत्री अपनी पसंद के चाहिए, मुझे निगम बोर्ड में 50% अपने लोग चाहिए और मैं पार्टी अध्यक्ष भी राज्य में बना रहूंगा, इन सब बातों पर रुख क्या है पार्टी का? देखिए, मैंने सौरभ, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक सीनियर नेता से मैंने बात की जो पूरा घटनाक्रम को देख रहे हैं और बड़ा एक्टिवली उसमें एसोसिएटेड भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर 50% वो मांगते हैं, उनके साथ कितने एमएलएज हैं, अगर आपके पास एमएलएज हैं 12 या 15 तो उसमें आपकी 50% की दावेदारी कैसे हो सकती है? डेमोक्रेसी में तो आपके पास कितना नंबर है यही तय करता है कि आपको सत्ता का कितना शेयर आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो जायज डिमांड्स होंगी उनको अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन उनकी कोई नाजायज डिमांड तो अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे एक वरिष्ठ नेता से जिनसे मैंने बात की जो पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं, तो उन्होंने ये कहा। तो कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि जो आपकी जायज डिमांड होंगी वो मानी जाएंगी, आपकी नाजायज डिमांड आप कहें कि चीफ मिनिस्टर को हटा दीजिए या कुछ और कर दीजिए, वो नाजायज डिमांड अगर पार्टी को लगेंगी तो वो नहीं मानी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट भी जरूर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो नेता वहां पर गए हुए हैं उनकी तरफ से भी देखने को जरूर मिलता है कि आपको ये भी मैसेज देना है कि हम बहुत ज्यादा अशोक गहलोत हैं, उनके पास नंबर है, ऐसा नहीं है कि वो आप उनको पूरी तरह से दरकिनार कर देंगे और आपकी सारी तमाम मांगे मान ली जाएंगी। रास्ता जो होगा वो बीच का रास्ता होगा जो दोनों का एक्सेप्टेबल हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि आप प्रेशर बना रहे हैं कि सिर्फ आपकी बात मानी जाए और दूसरे खेमे की बात ना मानी जाए। इस तरह के इंडिकेशंस जो हैं, जो नेता से अगर आप बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो इस तरह का इंडिकेशन आता है कि आपकी कोशिश ये की जाएगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। अशोक गहलोत भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी काफी लोगों का, अगर राजस्थान की सरकार की आप बात करें तो एक बड़ा तबका वहां के एमएलएज का उनको समर्थन करता है। तो ऐसे में पार्टी जो है वो बीच का रास्ता ही निकालने में। अब इस बीच में देखिए सवाल यही है, क्या ये वो प्रेशर पॉलिटिक्स या वो रूठना मनाना जो हम पहले देखते आए हैं तमाम सरकारों और पार्टियों में होता है, ये उसी की अगली किस्त है जो दिखाई दे रही है, या फिर वाकई मामला इतना गंभीर है और अगर नौबत आई तो सचिन पायलट के पास इतनी संख्या भी है और वो सरकार गिरा भी देंगे अगर नौबत आती है, वहां तक बात पहुंच चुकी है। इसी के बीच में सवाल खड़ा है। मनीष भट्टाचार्य के पास चलेंगे। अभी एक शख्स आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, खिड़की में जो नेता दिखाई दे रहे थे, इनके बारे में पता चला है कि दानिश अबरार हैं। इनके बारे में जरा जानना चाहेंगे। ये भी बताइएगा मनीष कि जितने लोग इस होटल में हैं इनमें से कौन आमतौर पर पायलट समर्थक माने जाते हैं, कितने? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शख्स खिड़की पे दिखाई दे रहा था उसके बारे में बताऊं, वो दानिश अबरार हैं। ये दानिश अबरार सबसे करीबी माने जाते हैं सचिन पायलट के। शुरुआत से ही सचिन पायलट के बहुत करीबी मित्र हैं, हर जगह सचिन पायलट के साथ जाते हैं और 3 दिन पहले ये सचिन पायलट के साथ दिल्ली में मौजूद थे। दानिश अबरार के साथ चेतन डूडी और रोहित बोरा, ये 2 नाम हैं जो लगातार सचिन पायलट के साथ थे। लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ये तीनों लोग पहुंच गए और इन्हीं तीनों के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री का आवास में शुरू की गई और इन्हीं तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पार्टी सर्वोपरि है, जो अशोक गहलोत कहेंगे वही हम करेंगे। तो यानी पाला पलटने में टाइम नहीं लगा। दूसरा एक चौथा नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के। ये भी पायलट कोटे से ही मंत्री बने हैं और पायलट खेमे के माने जाते रहे। इनके भी सुर अचानक से बदल गए हैं। तो कुल मिला के 4 तो ऐसे लोग हैं इस पूरे रिजॉर्ट के अंदर जो पायलट कैंप के माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो चौंकाने वाले नाम थे वो 3 थे, दानिश अबरार, चेतन डूडी और पायलट। ठीक है मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, विजयलक्ष्मी आपका और देवेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। तो क्या सचिन पायलट को उनके अपने ही समर्थकों ने परेशानी में डाल दिया है संख्या बल के लिहाज से, या वो अभी भी कांग्रेस को कोई जोर का झटका दे सकते हैं? ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान के इसी सियासी संकट पर इस वक्त की 20 ब्रेकिंग न्यूज।